क्योंकि हम आपके लिए 55 प्लस क्विक और इजी कुकिंग टिप्स लेकर हाजिर हैं जो टेस्टी खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। इन उपयोगी टिप्स को अपनाकर आप न केवल खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं बल्कि एक बेहतरीन शेफ भी बन सकते हैं। तो क्यों ना ज़रूर अपनाएं ये क्विक और इजी कुकिंग टिप्स। नंबर 1, नरम इडली बनाने के लिए उड़द दाल चावल तैयार करते समय चौथाई कप साबूदाना लें। जब दाल चावल भीग जाएं तो उसे पीस लें। 2, अगर आप रायते में नमक डालना चाहते हैं तो सेंधा नमक या काला नमक डालें। ये दोनों नमक सोडियम को बढ़ने से रोकते हैं और डिश को नमकीन स्वाद देते हैं। अगर दही वाली अरबी या दही वाले आलू बन रहे हैं तो उनका नमक पहले से नहीं डालें। जब ग्रेवी पककर गाढ़ी हो जाए तब डालें। पहले नमक से दही फट जाता है और सब्जी का स्वाद भी नहीं आता है। आपको भोजन के साथ में रायते का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दही को पचाने में भी समय लगता है। साथ ही जब रायता बनाया जाता है तो दही में कई अन्य सब्जियां, बूंदी और नमक आदि डाला जाता है जिससे ये पचने में और भी अधिक भारी हो जाता है। इसलिए आपको रायता हमेशा भोजन से पहले या बाद में करना चाहिए जिससे ये भोजन के पचने में बाधा न बने और आपका पाचन ठीक से काम करे। 6, लाल मिर्च पाउडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हींग का एक टुकड़ा डाल दें। लाल मिर्च जल्दी नहीं खराब होंगी। 7, शक्कर का डिब्बा अगर गलती से खुला रह जाए तो इसमें चींटियां लग जाती हैं। चींटियों से बच निकलने के लिए 5 से 6 लौंग डाल दें। चींटियां कभी भी नहीं होंगी। 8, मेथी के पत्तों पर नमक डालकर आधे घंटे के लिए रख दें, फिर धोकर बनाएं तो कड़वापन कम हो जाएगा। 9, मेथी के पत्तों को नमक और हल्दी के पानी से धोएं, फिर 2 घंटे बाद सब्जी बनाने से कड़वापन कम लगेगा। 10, पनीर को अधिक दिनों तक तरोताज़ा रखने के लिए उसे ब्लांटिंग पेपर में अच्छी तरह से लपेट कर रखें। 11, चावल के डब्बे में नीम के पत्ते डालें। नीम के पत्ते कीड़े ही नहीं भगाते बल्कि उनके अंडों को भी मार देते हैं। 12, लहसुन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सूती कपड़े में रखें। गर्मी के दिनों में लहसुन को सूती दुपट्टे या सूती कपड़े के बैग में रखकर कूल और ड्राई जगह पर रखें। 13, धनिये को काट कर स्टोर करें। धनिये को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए इसे काट कर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दें। इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। धनिया को धोकर सुखाकर और फिर जड़ों को काट लें। बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। कटे हुए हरे धनिये को एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। इस तरह ये 2 हफ्ते तक ताज़ा रहेगा। गुलाब जामुन के मावा में मैदा की जगह गेहूं का आटा मिलाएं, स्वाद एक जैसा ही आता है। 15, चावलों को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा दालचीनी पाउडर या दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डाल दीजिए। 16, जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगाने से ककड़ी, लौकी और बूंदी के रायते का स्वाद 2 गुना हो जाता है। 17, इन तरीकों से गूंदें आटा। नमक डालकर गूंदें आटे को गूंदने से पहले उसके पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मिला लें। उसके बाद उस पानी से आटा गूंदें। ऐसा करने से रोटियां बहुत अच्छे से फूलती हैं और तवे पर चिपकती भी नहीं है। साथ ही लंबे समय तक रोटियां नरम रहती हैं। 18, अक्सर मक्के की रोटी बेलते समय टूट जाती है, इसके लिए मक्के के आटे को चावल के मांड से गूंदें, पानी से बिल्कुल नहीं। 19, केक को स्पॉन्ज बनाने के लिए बेटर में 2 चम्मच ब्रेड का चूरा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और केक को स्पंजी बनाएं। 20, सूखी सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए दरदरा पिसा हुआ मूंगफली पाउडर मिलाना चाहिए। 21, पकोड़े या पूरी तलते समय तैयार तेल में 1 से 2 चम्मच व्हाइट सिरका मिला लें। पकोड़े और पूरी का रंग और टेस्ट जूं का त्यों रहेंगे। 22, पकोड़े को कुरकुरे बनाने के लिए उसकी घोल में 1 छोटी चम्मच अरारोट और 2 चम्मच गर्म तेल मिलाएं। 23, अगर आप चाहें तो 1 कप गर्म पानी में बादाम को 30 मिनट तक भिगोकर रख सकते हैं, छिलका आसानी से निकलेगा। 24, हरी मटर को अधिक दिनों तक ताज़ा रखने के लिए मटर को उबालकर ठंडा करने के बाद उसे साफ कपड़े पर फैलाकर पानी सूखने दें। इसके बाद उसे पॉलीथीन या एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दें। इससे मटर 1 साल तक ताज़ी रहती है। 25, बिना धुले मटर को प्लास्टिक बैग या रैप में रखकर फ्रिज में रखें। इस तरह से मटर को 10 दिनों तक रखा जा सकता है। 26, सब्जियां पकाते समय उनका रंग नेचुरल बना रहे, इसके लिए पकाते समय सब्जियों को पिंच भर चीनी या नमक डालने से इसका कलर नेचुरल बना रहेगा। 27, किसी चीज़ में जिसमें एसिड ज़्यादा होता है जैसे टमाटर की अधिकता वाली सब्जी, तब चीनी से खट्टापन कम होता है और सब्जी बराबर स्वाद लगती है। 28, सादा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आटा गूंदते वक्त 1 बड़ा आलू मैश बनाकर डालें, क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्ट भी बन जाएगा। 29, स्वादिष्ट पराठों का मज़ा लेना चाहते हैं तो पराठों को तेल या देसी घी में बनाने की बजाय मक्खन लगाकर सेकें। 30, भिंडी के अधिक दिनों तक ताज़ा रखने के लिए पहले उसे धोकर सुखा लें, फिर उन्हें स्टोर करके रखें।
31 रायते में पिसा हुआ जीरा पाउडर और हींग के बजाय जीरा और हींग का तड़का लगाना लाभदायक है, रायता और भी टेस्टी बनेगा। 32 मटन को टेस्टी बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि मटन को कच्ची पपीते के पेस्ट में मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट तक रखें। इसी तरह का फ्लेवर मटन के अंदर तक चला जाएगा और खाने में मसाले का स्वाद भी आ जाएगा। 33 सूजी का हलवा भूनते टाइम में लिटिल सा बेसन मिलाकर भून लें। बेसन से सूजी के हलवे का रंग और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। 34 प्याज भूनते समय में प्याज जल्दी से भुन जाता है। प्याज को ढक्कन हटाकर पकाएं ताकि नमी बाहर निकल जाए, जिससे कैरमलाइजेशन और स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप प्याज को जल्दी नरम करना चाहते हैं तो आप कुछ मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पका सकते हैं, फिर खाना पकाने के लिए ढक्कन हटा सकते हैं। 35 कुरकुरी और कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए सब्जी बनाते समय 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालने से भिंडी का चेपीलापन 2 मिनट में दूर हो जाता है और वो कुरकुरी बनती है। 36 इसी तरह से चावल बनाते समय भी 1 चम्मच नींबू का रस मिलाने से चावल खिले खिले रहते हैं। 37 क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए पूरी का आटा टाइट गूंदें। अगर आटा गूंद गया हो तो 30 मिनट तक फ्रीजर में रखें। पूरी बेलने के बाद तेज गरम तेल में तलें, पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगी और तेल भी कम सोखेंगी। 38 किसी भी भरवा सब्जी को बेक करने के समय में मूंगफली पाउडर पीस कर डाल दीजिए। विशेष रूप से स्टफ्ड भिंडी को बेक करने का समय सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। 39 सब्जी की ग्रेवी बनाने के समय अगर इसमें ज़्यादा खट्टा दही शामिल हो गया है तो 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए, इससे खट्टापन कम हो जाएगा। 40 फूल गोभी की सब्जी बनाने से पहले अगर आप इसे फ्राई बनाना चाहते हैं तो तेल में 1 से 2 चम्मच वाइट विनेगर की मात्रा डाल दीजिए, जिससे सब्जी स्वादिष्ट बन जाएगी। 41 घर में दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डंठल सहित डाल दें। 3-4 घंटे के लिए रख लीजिए, दही आराम से जम जाएगा। 42 ग्रेवी की सब्जी बनाने के लिए 1 चम्मच सत्तू को पानी में घोलकर सब्जी में डालें और पकाएं। सत्तू से सब्जी का स्वाद भी बढ़िया होगा और ग्रेवी भी अच्छी होगी। 43 ज़्यादा मिर्च के कारण अगर सब्जी का तीखापन बढ़ गया है तो उसे ताज़ा क्रीम, दही और ताज़ी मलाई फेंट कर डाल दें, तीखापन कम हो जाएगा। 44 ग्रेवी के लिए मसाला पेस्ट बनाने जा रहे हैं तो इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, खसखस और बचे हुए बादाम के टुकड़े शामिल करें और धीमी आंच पर तेल में भून लें और मसाले के तेल छोड़ने के बाद निकाल लें। ठंडा होने पर पेस्ट को फ्रीज में रखें। ये पेस्ट 1 सप्ताह तक खराब नहीं होगा, सब्जी भी टेस्टी बनेगी। 45 अगर दाल में पानी ज़्यादा हो गया है तो उसे सब्जी या सूप में डालने की बजाय आप उसे मैश करके इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर में दाल को मैश करने के बाद उसमें और पानी डाला जा सकता है। 46 दाल पकाते समय तेज आंच पर पकाने से पानी जल्दी उबलता है और बाहर निकल सकता है, इसलिए दाल पकाते समय आंच को कम रखें। 47 अगर आप प्रेशर कुकर में दाल बना रहे हैं तो 1 कटोरी दाल में 3-3.5 कप पानी डालें, इससे दाल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट रहेगी। 48 अगर आपने सब्जी में पानी ज़्यादा डाल दिया है तो उसमें सत्तू या आटे की गोलियां डालें। सत्तू के आटे का इस्तेमाल करें तो 1 छोटा चम्मच सत्तू का आटा पानी में अच्छी तरह घोलकर ग्रेवी में डालें। अगर सत्तू नहीं है तो बेसन या गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 49 मसाला पेस्ट बनाने वाली सब्जी में नारियल डाला जाता है तो इसमें अधिक देर तक के मसाला नहीं भूना जाता, इससे नारियल का स्वाद खत्म हो जाता है। 50 रोटी बनाने के बाद अगर गूंधा हुआ आटा बच गया हो तो उस पर देसी घी लगाकर फ्रीज में रख दिया जाता है। ऐसा करने से आटे में कालापन नहीं आता है। 51 अगर घर पर तंदूरी रोटी नरम नहीं है तो आटा गूंधते समय दही और गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 52 तंदूरी रोटी बनाने के लिए अगर घर में दही नहीं है तो दूध से पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है उससे भी आटा गूंथ सकता है, इससे भी तंदूरी रोटी नरम बनेंगी। 53 दाल के कुरकुरे चीले बनाने के लिए दाल के पेस्ट में 2 टेबल स्पून चावल का आटा मिला लें। चीले कुरकुरे तो बनेंगे ही, साथ ही टेस्टी भी बहुत बनेंगे। 54 हरी मिर्च को कुछ हफ्तों तक ताज़ा रखने के लिए उन्हें जिपलॉक बैग में रखें। इसके लिए सबसे पहले मिर्चों के डंठल हटा दें और फिर उन्हें बैग में डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दें। 55 सब्जियों को काटते समय ज़्यादा छोटे टुकड़े न काटें। सब्जियों को काटने के बाद धोने से पोषक तत्व निकल जाते हैं। सब्जियों को उबालने से विटामिन बी और सी पानी में घुलकर नष्ट हो जाते हैं।